महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में एक तो ये था कि महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के भवन में सुमंत्र जी आए, देखे तो महाराज की ऐसी हालत की सूखई अधर जरई सब अंगो, मनोदीन मनोहीन भुअंगो। माता
जब प्रभु ने देखा, प्रभु श्री राम ने आकर देखा पिताजी की ये हालत स्थिति, राम प्रपक्ष के मिदम राज्यो दुख रूप से कारणम, बड़ा दुख हुआ प्रभु को। माँ का वंदन किया, पूछा पिताजी के दुख का क्या कारण है? रात में नींद आई कि नहीं? आज ये क्यों उदास दिखते हैं? इनको क्या चिंता है, क्या दुख है? मुझे पिताजी की आज्ञा बताओ। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करे वही पुत्र सतपुत्र शास्त्रों में कहा गया है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने पिता के लिए प्राण भी दे सकता हूँ, आप तनिक भी संकोच मत रखो, मुझ पर प्रकट होकर प्रकट बात को कह दो। माता कैकेयी ने कहा, त्वमेव कारणम यत्र, अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। ये बाण, ये शब्द श्री राज जी के हृदय में मानो बाण से लगे। पिता के दुख का कारण मैं अत्यंत दुखित होकर प्रभु ने कहा, माँ मैंने ऐसा क्या अपराध किया है, मेरे कारण पिताजी को इतना दुख हो रहा है? बेटा तेरा ऐसा कोई अपराध नहीं। नहीं माँ, मेरी कुछ तो भूल हुई होगी, इसी कारण तो पिताजी को कहने में भी कुछ संकोच हो रहा है। तुमसे कोई भूल नहीं हुई। इन्होंने 2 वरदान कहे थे, जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। एक वरदान में मैंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी और दूसरे वरदान में सूर्योदय होते ही 14 वर्ष के लिए तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। तुम्हें कहा था कि राज्याभिषेक करूंगा, अब वन में भेजना है, इसका बड़ा संकोच है। पर बेटा तुम तो वही करो जिससे तुम्हारे पिता का कल्याण हो, वृद्धावस्था में उनका अपयश न हो, अपकीर्ति न हो कि अपनी रानी को 2 वरदान दे के पूरा न कर सके, और असत्य बोलने का कलंक भी न लगे, क्योंकि रघुकुल में तो सब सत्यव्रती हैं। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेक मिदम त्यक्त्वा जटाचीर धरो भव। अब तुम ये अभिषेक छोड़ो और तपस्वी बनो। माँ का वंदन किया प्रभु ने। माँ मुझको तो ऐसा लगता है कि भरत की अपेक्षा तुम्हारा मेरे ऊपर विशेष प्रेम है, क्योंकि मेरे ऊपर विशेष प्रेम है तभी तो माँ तुमने ऐसा वरदान मेरे लिए मांगा है। माँ तो मई पक्षपात है, तुम मेरा पक्षपात करती हो। मुझको ऋषि मुनियों का सत्संग मिले और इस रीति से मेरा कल्याण हो, इसलिए तो मुझको आप वन में भेजती हो। मेरा छोटा भाई भरत राजा होगा, ये सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ है। माँ अब मैं जल्दी वन में जाऊंगा, परंतु अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नरनायक देखी, थोरे हूँ बात पितई दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। ये एक छोटी सी साधारण सी बात के लिए पिताजी को इतना अधिक दुख क्यों हुआ, इतने अधिक व्याकुल हो गए? मुझे तो लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, इसी कारण देखो ना पिताजी मुझसे अभी तक कुछ कहते नहीं है, मेरे साथ बात करते नहीं है। नहीं बेटा, तेरे द्वारा कोई अपराध हो सकता नहीं, तुम अपराध जोग नहीं दाता। माता कह के बोलती है, राम निरपराध है, राम निर्दोष है। प्रभु ने महाराज दशरथ का वंदन किया। सुमंत्र जी ने महाराज को उठाया, कहते हैं तुम्हारा राम तुमको वंदन करता है। महाराज दशरथ ने दोनों हाथ लंबे किए और श्री राम को उठाकर छाती से लगा लिया। अन्य कुछ वो बोल नहीं सके, केवल राम 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 बोलते रहे।
प्रभु ने कहा, पिताजी आप तो बहुत जानते समझते हो, मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो धर्म धुरंधर हो। विपत्ति के समय महापुरुष प्राण का भी बलिदान देकर धर्म का पालन करते हैं। पिताजी 14 वर्ष पीछे आपका राम वापस आएगा, आपके आशीर्वाद से वन में भी मेरा कल्याण होगा। महाराज दशरथ एक अक्षर भी बोल नहीं सके। क्यों? राम की सौगंध कराई थी महारानी कैकेयी ने। वो तो चाहते हैं कोई राम को रोक ले, अगर मैं रोकता हूं तो मेरे राम का अनिष्ट होगा। मैंने राम की सौगंध खाकर 2 वरदान कैकेयी को दिए हैं, कोई मेरे राम को रोक ले। विधि मनाव राहु मन माही, जही रघुनाथ न कानन जाही। हे विधाता, ऐसा उपाय करो कि रघुनाथ वन में ना जाए, मेरी बात बिल्कुल न माने, मानो विद्रोह कर दें। पिता ने वरदान दिया है, वन में मैं क्यों जाऊं? दूसरा उपाय नहीं है। फिर सोचे, विधाता तो किए कर्मों का फल देता है। मेरे भगवान शिव भावी उमेट सके त्रिपुरारी, होनी को भी बदल देते हैं, उनको मनाऊंगा। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आप प्रसन्न हो, आप तो खूब देते हो, सबके हृदय में प्रेरणा करते हो, राम के हृदय में प्रेरणा करो। ये बड़ा धर्मात्मा है, धीर धुरंधर है, धर्म धुरंधर है। ये मेरी वाणी को छोड़ दे, मेरे वचन को छोड़ के घर पर रहे। ये शील ना दिखावे, स्नेह ना दिखावे। बचन मोर तज रहि घर, परिहर शील स्नेह। अब चाहे अजस हो चाहे नरक जाऊं, सब दुख विधाता हमको सहाले, पर लोचन ओट राम जन होई। प्रभु तो अंतर्यामी है, पिताजी के मन की गति को और उनके प्रेम को देखते हैं। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, देश काल अवसर अनुसारी। तो प्रभु कहते कि तात कुछ कहता हूँ, आपके सामने कुछ कहना तो ढिठाई है। मेरा जो भी कुछ अनुचित हो, आप बच्चा समझ के मुझे क्षमा करना। जरा सी बात के लिए इतना दुख पाए आप, मुझे पहले ही बताते। ये तो मंगल का समय है, स्नेह के वश होके अपनी सोच को, चिंता को, शोक को छोड़ दो। क्योंकि हे पिताजी, धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु, चरत सुनी जासु। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पेतु मातु प्राण सम जाके। हे पिताजी, ऐसी सुंदर शास्त्र की बात प्रभु ने की। पिताजी, इस पृथ्वी पर जगती तल तासु, जगती तल पृथ्वी पर, इस पृथ्वी तल पर उस पुत्र का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को आनंद हो। और उस पुत्र के हाथ की हथेली पर 4 पदार्थ ऐसे रखे होते हैं, जैसे कोई वस्तु हाथ पर रखो और प्रत्यक्ष देख लो। 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस पुत्र के चरित्र को सुनकर पिता को आनंद हो, गर्व हो कि ये मेरा पुत्र है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलता है, ये बात नहीं है। अरे उसको तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके हाथ में ये 4 पदार्थ होते हैं, जिसको चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा पुत्र दे सकता है, जो अपने चरित्र से, अपने गुणों से पिता को प्रसन्न कर लेता है। प्रिय पितु मातु प्राण समझ आके, जिस पुत्र के लिए माता पिता प्राण के समान प्यारे हैं, वो जिसको चाहे 4 पदार्थ बांट दे, उसको मिलना कौन सी बड़ी बात है। तो आय सुपाल जन्म फल पाई, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके अपने जन्म का फल पाऊंगा। पिता की आज्ञा मेरा सबसे बड़ा धर्म है, मुझे तो अपने जन्म का फल हो जाएगा। मानो कहते हैं पितृ ऋण से ही मुक्त हो जाऊंगा। इस एक छोटी सी आज्ञा, साधारण सी बात, जरा सी बात, और उसमें मेरा कल्याण ही कल्याण भरा है। तो आय सुपाल, आज्ञा पालन करके जन्म फल पाई, और मैं जल्दी आऊंगा।
आई हूँ बेकहीं, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा, हो ही रजाई, अब मुझे आज्ञा दीजिए। विदा मातु सन आवाऊं मांगी, माँ से भी विदाई लेकर आ जाऊं। व्याकुल हो गए महाराज दशरथ। प्रभु कहते हैं विदा मातु सन आवाई मांगी, और फिर अभी मैं माँ से विदा लेके जाऊंगा नहीं, चली हूं बनही बहुरी पग लागी, जाने से पहले मैं फिर आपके चरणों का स्पर्श करने आऊंगा। और इतना कहते ही, क्योंकि महाराज दशरथ तो देखो कुछ बोलेंगे नहीं, न तो जाने को कहेंगे न रुकने को कहेंगे। जाने को कहेंगे नहीं क्योंकि प्राण जाएंगे, और रुकने को कह नहीं सकते राम को, क्योंकि सौगंध ली है कैकेयी ने बारंबार, अपनी वाणी से रोकूंगा तो मेरे राम का अनिष्ट होगा। इसलिए बार बार विधाता को, भगवान शिव को भीतर भीतर सबको मनाते हैं। जीव का जब संकट आता है ना, तो हे पीपल के देवता मेरा ये काम बनाना, हे बड़ के देवता मेरा ये काम बनाना, हे दुर्गा मैया मेरा ये काम बनाना, हे गणेश जी महाराज मेरा ये काम बनाना, हे सबको मनाता है जीव, पर बोल नहीं पा रहे। भगवान शिव से कहते हैं कि इनको प्रेरणा दो, वचन मोर तजी रही घर, शील स्नेह छोड़ दें और मेरी वाणी को छोड़ दें। क्यों जाते हैं? जब वरदान मैंने दिया, ये क्यों नहीं कहते राम? माता कह के इसे खुद कहें मेरा क्या अपराध है, मैं क्यों वन में जाऊं? भगवान शिव से बार बार मनाते हैं महाराज दशरथ। प्रभु महाराज दशरथ एक अक्षर भी बोल नहीं सके। हृदय में तो दावानल सुलग रहा था। हृदय में एक ही लालसा थी कि उनके प्राण स्वरूप श्री राम जैसे भी संभव हो रोके जाएं, वन में राम जाने न पाए। राम बिना अब सुख कहाँ है? राम बिना प्राण किस रीति से टिकेंगे? महाराज दशरथ के हृदय में भाव उठ रहे हैं, पर वो बोल नहीं सकते। महारानी कह गई क्या के कुछ अपशब्द बोलेगी, कटु बोलेगी। रघुनाथ प्यारे आजू रहो, रघुनाथ प्यारे आजू रहो, रघुनाथ प्यारे आजू रहो। रघुनाथ प्यारे आज रहो। महाराज दशरथ का हृदय रुदन करता था। मनु कह रहा था, हे प्यारे रघुनाथ तुम मेरे पास आज रह जाओ, भले मेरा वचन मिथ्या हो, भले कैकेयी को कलेश हो, तुम अयोध्या छोड़कर जल्दी जाने की आतुरता मत करो। बेटा जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? देखो महाराज दशरथ को खूब पता है मेरे प्राण तो रहेंगे नहीं राम के जाते ही। तो अवधपुर छोड़ के कहाँ जाओगे? महाराज दशरथ ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। मानो महाराज दशरथ को पता है अब पीछे तुम्हारे दर्शन होने के नहीं है। रघुनाथ प्यारे आज रहो। चलो भाई, प्रभु ने आज्ञा ली पिताजी से। पिताजी तो आज्ञा देंगे नहीं। देखो लक्ष्मण जी महाराज वहीं विराजमान है। राम जी ने
महारानी कैकेयी और पिता के सम्मुख स्वीकार किया, मैं अभी बन जाता हूँ। जननी से विदा लेकर आपके और पिताजी के चरणों में प्रणाम करूंगा। मुझसे जो भी आपकी सेवा बनेगी, आपका हित संभव होगा, महारानी कैकेयी से प्रभु कहते हैं, मैं वो करूंगा माँ। अब मुझे अनुमति दे। हाँ, केवल इतना अनुरोध है, भाई भरत को शीघ्र बुलाकर अभिषिक्त कर देना। वे राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करेंगे। अब जरा हम लोग विचार करें, ये लक्ष्मण जी वहां विराजमान है, उनकी क्या हालत हुई होगी, कैसे चुप है। जब तक राम जी का रुख न हो बोल कैसे सकते हैं। लक्ष्मण क्रोध से कांप रहे थे, किंतु उनको बोलने का अवसर ही नहीं मिला। प्रभु श्री राम ने उन फिर से मूर्छित पिता और माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए, माता पिता की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, कक्ष से बाहर निकलने लगी। तब लक्ष्मण जी अपने उन महान अग्रज के पीछे जाए। उनको लगा अब तो ये तो बाद में देखेंगे, पहले तो प्रभु के पीछे चलो, स्वामी के पीछे चलो। ये कहाँ जा रहे हैं? ये माता कौशल्या के पास जा रहे हैं। नेत्रों से आग के अंगारे बरस रहे थे लक्ष्मण जी के, और महारानी कैकेयी को तो ऐसे घूरते जा रहे थे, ऐसे घूरते जा रहे थे अग्निमय नेत्रों से। अरे हैं भी तो वो शेष अवतार, प्रलय काल में अग्नि की वर्षा करते हैं। वो भयंकर अग्नि की लपटें, हाथी के मोटे मोटे सूंड के समान बड़ी बड़ी 1000 मुखों से आग उगलते हैं 100 वर्ष तक निरंतर। तो प्रलय होती है, अंतिम प्रलय। तो नेत्रों से अग्नि बरस रही थी, महारानी कैकेयी को घूर रहे थे। उनको देखकर तो महारानी कैकेयी का हृदय भी बैठने लगा। उनको लगा लक्ष्मण उनकी सारी योजना को ध्वस्त कर देंगे। महारानी कैकेयी जिस श्री राम को निर्वासित कर रही थी ना, बन जाने के लिए भेज रही थी, उन्हीं श्री राम की सील का उनको भरोसा था। लक्ष्मण तो उनकी योजना को क्या ध्वस्त करते, वो तो अयोध्या को ही ध्वस्त कर दे। उनका बस चले तो ऐसी अयोध्या को ही ध्वस्त कर दे। पर अब राम वन में जाए, लक्ष्मण की ऐसी हालत देखकर महारानी कैकेयी को लगा मेरा राम बड़ा शील सिंधु है, बस उसका शील स्वभाव ऐसा है, वो स्वयं वन में जाए तो जाए, लक्ष्मण तो सब ध्वस्त कर देंगे। उनको महारानी कैकेयी को इस समय भी राम जी के ही शील का भरोसा है। राम का शील ऐसा है, वो वन में जरूर जाएगा, मेरी आज्ञा है ना। लक्ष्मण तो सब ध्वस्त करने पे लगा है, कुछ बोल नहीं पाया राम के आगे। अरे राम जी के शील का भरोसा क्यों नहीं होगा? वो तो माता है, वो तो माता है ना। अगर माँ राम जी को वो पुत्र रूप में पाकर उनके शील का भरोसा करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। श्री राम तो अपने पर भरोसा रखने वाले किसी को भी कभी भी निराश नहीं किए। माँ को कैसे निराश कर सकते हैं? भक्तों का, प्रेमियों का तो एक ही आसरा, एक ही आश्रय है श्री राम। उन्होंने भक्तों को कभी निराश किया है क्या? अरे किसी को भी निराश किया है क्या? आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। देखो ये बात भक्तों की नहीं है, ये तो माता कैकेयी का हृदय कह रहा है। आसरा एक तेरा,
एक तेरा सहारा, क्योंकि पता है लक्ष्मण सब ध्वस्त कर देंगे, राम अपने शील से, अपने सद्गुणों से ही वन में जाएंगे। जिस राम का निर्वासन करती है उन्हीं के शील का भरोसा भी रखती है। प्रभु जैसे ही कक्ष से बाहर निकले, लक्ष्मण जी छत्र चमर लेकर आए थे ना, उठाने चले, राम जी ने संकेत से लक्ष्मण को मना कर दिया। मानो अब राजा थोड़ी होना है, अब तो वन में जाना है, छोड़ो ये सब। बाहर कक्ष में आए, गुरुजनों को प्रणाम किए, द्वार पर आए। बड़े शुभ चिंतक प्रेमी लोग, बड़ा भारी वर्ग वहां खड़ा था। महामंत्री सुमंत्र रथ आगे ले आए। राम जी को देखते ही रथ लेकर बिल्कुल तैयार थे सुमंत्र जी। राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, तात राम अब वनवास स्वीकार कर चुका है, मुझे अपनी जननी के समीप पैदल ही जाना चाहिए। अब राम जी पैदल चल पड़े। महल पहले पहले बहुत दूर दूर होते थे, परकोटा राजधानी का बहुत बड़ा होता था। अयोध्या वासियों ने देखा राम जी बिल्कुल बेहाल दिख रहे हैं, न वस्त्र की सुधे न शरीर की सुधे, और पैदल रथ को अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण छत्र चमर नहीं लिए, अरे क्या हुआ? सब में बड़ी जिज्ञासा हुई। तो महामंत्री सुमंत्र ने कुछ एक को पूरा समाचार बता के अब जो नई स्थिति प्रकट हो गई थी उसका परिचय दे दिया। तो जितने मंगल द्रव्य आए थे राज्याभिषेक के, उनको दाहिने करके प्रभु लक्ष्मण जी के साथ पैदल आगे बढ़े। तो महामंत्री सुमंत्र के पुत्र थे, वो उनके साथ हो लिए। सुमंत्र नहीं गए, सुमंत्र बाहर रुके। और अयोध्यावासी तो शोक से, रोष से, क्रोध से जैसे उन्मत्त हो गए थे। वो सब समाचार तो ऐसा आग की तरह फैला, आग की तरह, जैसे जंगल में आग लग जाए। और सब महारानी कैकेयी को उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे थे। अयोध्या में यह समाचार अरुण विष की अग्नि के समान व्याप्त हो गया। जो युवा थे वो ही नहीं, अरे जो महासेनापति थे उन्होंने भी कोश से, अब क्या कहे, ऐसी स्थिति प्रकट हुई। राम जी तो महारानी कौशल्या के कक्ष की ओर जा रहे, और यहाँ तो सेनापति मनोघोष करते हैं, अब मैं राजभक्त नहीं, अब मैं अयोध्या का राजभक्त नहीं, हम विद्रोह करेंगे, हम देखेंगे कि श्री राम का अभिषेक कौन रोकता है। राम जी ऐसे चलते, मन को सुनते नहीं है। वो अपनी जननी के महल में पैदल जा रहे थे। पिताजी को बंधन करके तो चले थे, श्री राम कौशल्या माँ के पास गए। अयोध्या वासी तो महारानी कैकेयी को अपशब्द कहने लगे, बिना रोक टोक के और बड़े उच्च स्वर से। उनको तो लगता है विधाता ने सब बात बना दी थी, हमारे राम का आज राज्याभिषेक था। अब सब मिलकर महारानी कैकेयी को अपशब्द कहते हैं। यही पापिन है बूझिका परे हो, छाई भवन पर भावक धरे हो। बने बनाए घर पे इसने खुद आग लगा दी। अपनी आंख को निकाल कर ही अपनी दुनिया देखना चाहती है। अरे राम ही चले जाएंगे तो ये भरत का भी राज्याभिषेक क्या देखेगी? अरे ये तो अमृत को त्याग कर विष को चखना चाहती है। ये बड़ी कुटिल है, ये बड़ी कठोर है, बड़ी क्रोधी, बड़ी अभागी है। भाई रघुवंश बेनु वन आगी, रघुवंश के वन में तो आग, जंगल में आग लगी तो भयंकर हाहाकार मचता है, क्योंकि वहां किसी के बचने का कोई उपाय नहीं होता। वन की आग भयंकर होती है, दावानल, उसको दावानल कहते हैं।
लोग मिलजुल के आपस में कहते हैं अरे जिस पेड़ पे बैठी थी उसी को इसने काट डाला। सुख के अवसर पे देखो इसने दुख का कैसा ठाट सजाया है। और सदा राम वही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। राम तो इसको अत्यंत प्रिय थे, सदा ही प्रिय थे। ये तो मेरे राम मेरा राम करती थी। आज क्या कारण हुआ इसने इतना कुटिलपन ठाना। देखो मंथरा के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। सत्य काहि कवि नारी सुहाऊ, सब विधि अगहु अगाध तुराहु। काह न पावक जारि सक, अग्नि क्या नहीं जला सकती। और काह न समुद्र समाये, ऐसा क्या है जो समुद्र में चला न जाए, अट न जाए, समा न जाए। और काह न करे अबला प्रबल, केहि जग काल न खाए। काह सुनाए विधि काह सुनावा, काह दिखाई चाहे काह दिखावा। क्या सुना था क्या हुआ, क्या देखना था क्या देखना पड़ेगा। कोई कहता है राजा ने ठीक नहीं किया, विचार करके वर नहीं दिया। इस कुमति को, इस दुष्ट बुद्धि कैकेयी को ठीक से वर नहीं दिया, विचार करके नहीं दिया। इस अबला के विवश में हो गए, स्त्री के वश में हो गए। न ज्ञान रहा न गुण रहा, सब चला गया। और दुख के पात्र बने, सबको दुखी किया। राम को वन में भेजेंगे। जो थोड़े सयाने हैं, धर्मात्मा हैं, वो परिस्थिति को पहचानते हैं। वो कहते हैं राजा का दोष नहीं है। देखो ना महाराज शिबी, दधीची, हरिश्चंद्र, एक एक की कहानी देखो ना। सबने धर्म पालन के लिए क्या क्या नहीं किया, सत्य पालन के लिए। ये वही रघुवंश तो है। महाराज दशरथ ने अपने सत्य का पालन किया है। कोई कोई कहते हैं एक भरत कर सम्मत का है। कोई कहता है जरूर इसमें भरत का भी कुछ हाथ होगा, इसीलिए भरत ननिहाल में बैठे, कोई उनको कुछ ना कहना पाए। देखो दिल तो टूट गए, मानो कुचल दिए गए काल के प्रभाव से। और जो आतुर होता है, दुखी होता है, वो तो कुछ भी बकता है। कोई एक सुनते हैं कि अरे राम राम, कोई भरत जी का नाम लेता है कि एक भरत कर सम्मत कहीं कि माँ में भरत की भी सम्मति होगी, वो तो बिल्कुल उदासीन चुप वहां से हट जाते हैं। कोई कान मूंद लेते हैं, कोई अपनी जीभ को दांत से दबा लेते हैं। एक कहीं है बात अली का, हाय हाय तुम ये क्या कहते हो, भरत की सम्मति होगी, ये बात बिल्कुल झूठी है, ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। सुकृत जहां ही ऐसे कहे थे तुम्हारे, तुम अगर भरत के लिए ऐसा कुछ कहोगे तुम्हारे जीवन का समस्त पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। क्या तुम जानते नहीं राम भरत कहाँ प्राण प्यारे। अरे ये श्री राम, ये श्री रघुनाथ तो भरत के प्राणों के प्राण हैं। हो सकता है चंद्रमा शीतलता न दे के अग्नि बरसावे कभी, हो सकता है अमृत कभी विष का ही सागर प्रकट कर दे, पर स्वप्न में भी भरत राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। सपने हो कबहु न करहीं किछु, भरत राम प्रतिकूल। ये क्या कहते हो, ऐसी बातें बिल्कुल मत कहना। कोई विधाता को दोष देता है, अरे अमृत देखना था, विष देखना पड़ रहा है। कहाँ तो राज्याभिषेक होना था, कहाँ राम का वनवास। मानो पूरे अयोध्या नगरी में तो खलबली मच गई। दुसह दाह उर मिठाऊ चाऊ, हृदय में जो आनंद उत्साह था रात भर के सब जगह, वो आनंद तो उत्साह तो न जाने कहाँ गया। और दुसह दुख सबके हृदय को, पूरी अयोध्या नगरी को, जड़ चेतन को व्याप्त हो गया। तो जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं और जो बड़ी बूढ़ी हैं, जो महारानी कैकेयी की बड़ी प्रिय है, जो वहां बराबर उठा बैठा करती थी, बातचीत करती थी, सब मिलकर आई और तरह तरह से शिक्षा देने लगी महारानी कैकेयी को। पर उन सब की बातें तो बाण के समान लगती हैं महारानी को। वो तो कहती हैं भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। तुम तो हमेशा यही कहती थी जो राम जितने प्रिय है भरत मुझे उतने प्रिय नहीं है। राम राम तो मेरा है, वो मुझे अतिशय प्रिय है, प्राणों से बढ़कर प्रिय है। तो तुम्हें आज क्या हो गया। करहु राम पर सहज स्नेहु, यही अपराध आज बन देहु। तेरा तो राम पर सहज स्नेह था, कैकेयी राम से क्या अपराध हो गया बता तो सही। तू राम को वन में क्यों भेजना चाहती है। देखो
श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, अक्रूर जी लेने आए। ब्रज की क्या स्थिति हुई? इससे भयंकर स्थिति अयोध्या में है। क्यों? ब्रज की जो स्थिति हुई वो तो अयोध्या वासियों की स्थिति है ही, पर अयोध्या राजवंश है। यहां तो बड़ी विलक्षण स्थिति भी हुई आगे चलकर। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, वो तो ये कह के गए थे कि कल आऊंगा, कल आना है, कल आ जाऊंगा। ब्रज के लोगों की नहीं, जड़ चेतन ब्रज के बेरे ही लोग बिचारे, ब्रज के बेरे ही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन कारे, ब्रज के वीर ही लोग बिचारे, ब्रज के वीर ही। ब्रजवासियों की जो हालत थी, अयोध्या वासियों की उससे बढ़कर हालत हुई। श्री राम 14 वर्ष के लिए वन जा रहे, और वन कब जा रहे? आज राजा होना था, आज राज्याभिषेक होना था उनका। ऐसे आनंद उत्साह जागरण के अवसर पर राम 14 वर्ष के लिए वन जा रहे, एक दिन के लिए नहीं जा रहे। और फिर अयोध्या में दूसरा पक्ष तो राजवंश का है, वहां भी विद्रोह होना है, वो भी बड़ा भयंकर है। ये तो कौशल्या के अयोध्या के वासी हैं, जो कुछ माताएं हैं, ब्राह्मणियां हैं, जो बार बार, जो महारानी कैकेयी की बड़ी प्रिय है, वो उनको बार बार समझाती हैं कि राम पर तो तुम्हारा सहस स्नेह था, किस अपराध से आज राम को तुम वन में भेजती हो, और कबहु न किए उस सवत्यारेसु, सपत्नी का कभी तो तुम लोग आपस में कभी कोई कलेश नहीं था, बड़ा प्रेम है आपस में सबका, तुम लोग का प्रेम विश्वास आपस का, ये तो सारी अयोध्या जानती है। कौशल्या अब कहा बिगाड़ा? उन कौशल्या ने तुम्हारा आज क्या बिगाड़ दिया? तुम मुझे हिलाग वज्रपुर मारा, ये कह के तूने तो अयोध्या पे वज्र मार दिया, तूने तो अयोध्या चौपट कर दी। अरे कह गई, जरा समझ, सिय की पिय संग परिहरी हैं, लखन की रही हैं धाम, राज की भूजब भरतपुर, नृप की जी है ये बिन राम। क्या जानकी अपने स्वामी के बिना रहेंगी, उनका संग छोड़ के अयोध्या में रहेंगी? तू विचार कर, तू क्या कर रही है? अरे किस अवसर पर क्या कर रही है तू विचार कर। तो ऐसी कभी नहीं थी। सिय की पिय संग परिहरी, क्या जानकी अपने स्वामी का संग छोड़ देगी? लक्ष्मण क्या अयोध्या में रहेंगे राम के बिना? और भरत आके क्या अयोध्या का राज्य करेंगे? तुझे क्या हो गया है? अरे विचार कर, क्या राजा राम के बिना जिएंगे? जब जानकी रहेगी नहीं, लक्ष्मण रहेंगे नहीं, भरत राज्य करेंगे नहीं, और दशरथ जी तो मरेंगे। तू पागल हो गई है, तू होश में आ। इसलिए जो भी क्रोध किया है उसको छोड़, कलंक की कोठरी मत बन। हाँ, भरत को तू युवराज का पद दे दे, पर ये तो बता, कानन का राम कर काजू। अरे वन में राम का क्या काम है? तू राम को वन में क्यों भेजती है? नाहिन राम राज के भूखे, क्या राम राज के भूखे? अरे धर्म धुरीन विषय रस सूखे, तो धर्म धुरंधर है, धर्म की गति जानते हैं। तू कहेगी तो वो जाएंगे, तू रोक ले जैसे तैसे, तू ही राम को रोक सकती है। तू गुरुजी के घर राम को भेज देना, नृपसन असबर दूसर ले, राजा महाराज से दूसरा बर ले ले, राम को बाहर भेज दे, भरत को राजे दे दे, गुरुजी के आश्रम में राम चले जाए। और देख, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी ना, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जानकी अयोध्या में रहेगी नहीं, लक्ष्मण अयोध्या में रहेंगे नहीं, जानकी राम का संग छोड़ेंगे नहीं, भरत राज आके करेंगे नहीं, महाराज जिएंगे नहीं, कुछ नहीं लगेगा हाथ। और देख,
कोई एक बड़ी बूढ़ी कहती है, देख तूने कुछ परिहास किया है, हास परिहास किया है पति के संग, तो कोई बात नहीं, अब तू प्रकट होके कह दे कि मैंने कोई हास परिहास किया था। अरे विचार कर, राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कहिए सुन तुम कहां लोगो। राम जैसा पुत्र वन में भेजने योग्य है, तो विचार नहीं करती लोग क्या कहेंगे, युग युगों तक तेरा कलंक नहीं मिटेगा। राम जैसे पुत्र को तो वन भेजती है। उठ, कह के उठ, कुछ उपाय कर, कुछ ऐसा उपाय कर कि ये दुख और ये कलंक मिट जाए। और जल्दी राम को रोक ले। राम बड़ी शीघ्रता में है। हट फेर राम ही जात बन, जन बात दूसर चालई, कोई दूसरी बात कर मत। राम वन में जा रहे तो उनको रोक ले, जैसे भी रोक ले। जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु तन, चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसी दास प्रभु मुनि समझताओ जिय भामिनी। अरे सूर्य के बिना कोई दिन होता है? राम के बिना अयोध्या में क्या देखेगी तू? और प्राण बिनु तनु, शरीर हो प्राण न हो तो उसकी क्या शोभा है? अरे अवध की शोभा तो राम से है। चंद बिनु जिमि जामिनी, चांद न हो और रात हो, ऐसी रात क्यों बुलाती है अपने जीवन में तुम? वो माताएं महारानी कैकेयी से कहती हैं, तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिन समझितो जिय भामिनी। ऐसे ही हे कैकेयी तू विचार कर, ऐसे ही अयोध्या बिल्कुल निष्प्राण हो जाएगी उन राम के बिना। तू विचार कर, हमारी शिक्षा सुन, हमारे उपदेश सुन, ये परिणाम में बड़े मधुर होंगे। तुझे अभी बुद्धि नहीं आती। पर महारानी कैकेयी ने कुछ कान नहीं किया। क्यों? करूं कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। मंथरा तो उसकी गुरु है ना, इतना सिखा पढ़ा चुकी है, उत्तर नहीं देती। क्रोध से, क्रोध है नेत्रों में। लोगों ने समझा इसकी व्याधि असाध्य है, सब चली गई। बड़ी मतिमंद है, बड़ी अभागी है। राज करती थी, क्यों? सबको पता था महाराज दशरथ इसके अधीन थे, राज्य तो यही कर रही थी। और आज ऐसा कि जो कोई ना करे। यही विधि बिल पहिपुर नर नारी, और देहि कुचाल ही कोटिक गारी। सब पर तो ऐसा, कवन राम बिनु जीवन आशा, मनो अब तो कोई अयोध्या में जीना चाहता ही नहीं है। जल के जंतु हूं और जल ही निकल जाए, कैसे व्याकुल होते हैं। लोगों में बड़ा विषाद, शोक की लहर। और उधर गए मातुपा राम गोसाई। प्रभु श्री राम मां कौशल्या के पास गए। और कैसे गए? मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ। मुख एकदम प्रसन्न है, हमेशा की तरह। अरे राम सहज आनंद निधानु, ये तो आनंदों के आनंद दाता है। तो मुख खूब प्रसन्न है, चित्त में चौगुना चाव है। चाव क्यों है? क्योंकि बन तो जाना ही है। लीला तो सभी ने की है, प्रेरणा तो सभी ने की है। जैसे मानो किसी हाथी को आज वन का राजा बनाया जाए और उसके पहले ही जंजीर उसके गले से निकल जाए और वो आजाद होके जंगल में घूमे। प्रभु को बड़ा आनंद है। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, दोनों हाथ जोड़े और मुदित माधुपद नायऊ माता। महारानी कौशल्या को कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल सुबह सुबह की तो बात है, बिल्कुल सुबह, कुछ पता नहीं है। हाथ जोड़ा और माँ को वंदन किया। माँ को भी कुछ खबर नहीं थी। श्री राम को आता देखकर वो बड़ी प्रसन्न हुई। माँ कौशल्या जी को तो यही पता था ना कि आज राम का राज्याभिषेक है, तो उसके लिए राम माँ से आशीर्वाद लेने आए। मेरा राम आया, ये बहुत ठीक हुआ। अब मैं इसको हाथी के ऊपर बिठाकर बड़ा बरघोड़ा निकालूंगी, शोभा यात्रा निकलवाऊंगी। परंतु मेरा पुत्र, मेरा राम तो बड़ा शर्मीला है। भूख लगेगी, बोलेगा नहीं।
मालूम है महारानी कौशल्या को, माँ को, कि बहुत समय लगेगा। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तुम आए ये ठीक हुआ, आज दरबार में बहुत समय लगेगा, तुम कुछ आरोग लो। और इधर तो आरोग लो, उधर वस्त्र आभूषण न्यौछावर करने लगी प्रभु श्री राम की आनंद में, और बार बार मुख चुंबती माता। बड़ा लाड़ दुलार, नेत्रों से प्रेम आनंद के अश्रु बह रहे हैं। गोद में ले लिया, गोद में ले लिया राम जी को, हृदय से लगा लिया। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाए, जो प्रेम जो आनंद हो रहा है माँ कौशल्या को, आज बेटा राजा हो जाएगा। हृदय से लगा के, हृदय से लगा है तो ऐसा लगता मानो किसी दरिद्र को क्या निधि मिल गई। सादर सुंदर बदन निहारी, सुंदर मुखारविंद की शोभा देखती है माँ, बड़ी मधुर वचन बोलती है। माँ कहती है, कहो तात जननी बलिहारी, मैं बलिहारी जाऊं राम, ये बताओ कबही लगन मुद मंगलकारी, वो बड़ी आनंदमय मंगलमय कल्याणमय लग्न कब है, राज्याभिषेक का मुहूर्त कब है। अरे वो लग्न वो मुहूर्त तो पुण्य की, सील की, सुख की सीमा है, जन्म का लाभ है। सबके नेत्र आज धन्य धन्य हो जाएंगे रघुनाथ को हाथी पर बैठकर दिखाकर। और सब जही चाहत नर नारी, सब अत्यारते ही भांति, सब तो व्याकुल है तुम्हारे दर्शन के लिए। तो तात ऐसा करो, जल्दी नहा लो, और जो मन में भावे कुछ मीठा खा लो, मानो फलाहार खा लो, कुछ मीठा ही खा लो, क्योंकि बहुत देर होगी। पितु समूह पर तब जइयो भैया, ये बेटा पिताजी के पास तब जाना, पहले जल्दी नहा लो और कुछ मीठा खा लो, बड़ी देर हो रही है, मैया बलिहारी जाती है, तुम जल्दी नहा के कुछ मीठा खा लो। माँ की वाणी तो बड़ी अनुकूल लगी प्रभु को, कि जल्दी स्नान कर लो, कुछ मीठा खा लो, फलाहारी खाना है, वैसे भी अब कुछ खाना नहीं है, वनवास स्वीकार कर चुका हूं, अयोध्या का अन्न नहीं खा सकता। और माँ स्वयं ही कह रही है कुछ मीठा खा लो। तुम कुछ आरोग लो। प्रभु को लगा माँ तो बहुत मेरे मन लायक बोलती है। माँ की ऐसी वाणी सुन के राम जी का मन जरा भी इधर उधर डोला नहीं। क्यों क्यों नहीं डोला? धर्म धुरीन, प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की स्थापना करने आए हैं। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, धर्म धुरीन। धर्म धुरंधर, प्रभु ने धर्म की, कर्तव्य की गति को समझा। और अच्छा, महारानी कौशल्या ने प्रभु श्री राम के मंगल के लिए इन्होंने भी रात्रि जागरण किया था। भगवान से सीताराम को तो जागरण कराया ही गया था नारायण के मंदिर में, और महारानी माँ कौशल्या ने भी रात्रि जागरण करके जप किया था कि मेरे राम का मंगल हो। ब्रह्म मुहूर्त में ही इन्होंने स्नान कर लिया, भगवान नारायण का आज पूजन कर लिया था, हवन भी कर चुकी, दान करने लगी थी। अरे उनको क्या पता था नियति ने कितना विषम समय उपस्थित किया है। और अभी तो श्री राम छत्र चामर के बिना पैदल आए, पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं और सुमंत्र जी के पुत्र हैं, वो पीछे हैं, 4 कदम पीछे। तो कक्ष के महारानी माँ कौशल्या के कक्ष के बाहर जो सेविकाएं रहती थी, वो तो राम जी को देख के पहले ही क्रंदन करने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे खबर पहुंच रही थी, पर अंतःपुर में अभी गई नहीं थी खबर। माँ को कुछ नहीं पता। उन सेविकाओं को लगता था राम पैदल आ रहे,
छत्र चंवर भी नहीं लिया, लक्ष्मण पीछे पीछे आ रहे हैं। पर क्या करें, क्रंदन करती हैं, समझती हैं अरे ये श्री राम तो सदा से ही शांत है, किसी का कभी तिरस्कार नहीं किया। देखो माता कैकेयी को वंदन करके आ रहे हैं, पिता को वंदन करके आ रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास दिया है माता पिता ने, उसको प्रेम से स्वीकार करके आ रहे हैं। और फिर माँ कैकेयी का तो सदा से ही विशेष आदर करते रहे हैं। वो सेविकाएं बाहर की बात करती हैं आपस में, श्री चक्रवर्ती महाराज की तो मति मारी गई है, जो ऐसे सद्गुण संपन्न, सद्गुण के धाम अपने पुत्र श्री राम का त्याग कर रहे हैं। देखो ना परिस्थिति कितनी विषम है, त्याग भी ऐसा कर रहे हैं कि मालूम है मर नहीं है। वो तो ये देख रहे हैं कि मरने में कितनी घड़ी बची है, मैं कब तक राम को देख पाऊंगा। प्रभु ने तो माँ को तो प्रणाम किया, कुछ कहने से पहले वहां जो वृद्धाएं कुछ थी माँ कौशल्या के पास, उनको भी प्रणाम किया। और पिछले दिन पूरा जागरण तो किया था माँ ने, वो भी उपवास भी की थी। प्रभु कुछ कहते उसके पहले ही राम जी को माँ ने हृदय से लगाया, उनका सिर सूंघ लिया, उनको आशीर्वाद दिया। और लक्ष्मण जी और मंत्री के पुत्र तो पीछे ही खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मण जी अत्यंत उत्तेजित थे, किसी प्रकार अपने को रोके थे। इतना रोके थे कि मां कौशल्या के पास आकर प्रणाम नहीं कर सके, दूर से ही मस्तक झुकाकर प्रणाम कर दिया। आज जीवन में पहली बार हुआ, लक्ष्मण जी ने दूर से मां कौशल्या को प्रणाम किया। और प्रभु के मुख पर तो सदा ही एक मुस्कुराहट रहती है, सहज राम सहज आनंद निधानु। और फिर नित्य की तरह प्रसन्न मुख देखकर उस जननी को कैसे किसी विपरीत स्थिति का अनुमान भी हो। प्रभु कहते पिता दीन मोहि कानन राजू, राज्य तो मिला है, राज्याभिषेक ही है, मां राज्याभिषेक तो होना ही है, आज हो गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेही मुदित मन माता, जही मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर बसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। बरस 4-10 विपिन बसे, कर पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखियो, मनुजन करसि मलान। सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। अब ये प्रसंग आगे के प्रकरण में जैसे प्रभु की प्रेरणा हो, समय को दृष्टिगत करते हुए यही बात अभी आने का, ये जो 1 हफ्ते का समय है, ये बड़ा अयोध्या में अभी तो माँ को मिलेंगे, फिर श्री जनक नंदिनी को मिलेंगे, फिर लक्ष्मण जी को मिलेंगे। ये प्रसंग इतने मार्मिक, कितने कारुणिक है, विशेष कोई शीघ्रता की भी नहीं जा सकती। कुछ समय तो बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय दशरथ के राज दुलारे, जय दशरथ के राज दुलारे। कौशल्या के प्यारे राम।
कौशल्या के प्यारे राम, जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के। जय दशरथ के राज दुलारे, जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम, जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। प्यारे राम, जय दशरथ के राज दुलारे, जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम, जय जय राम।